गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। नाउ ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है राइटर सॉफ्टवेयर, जो एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स क्या होते हैं कि आप इसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं और ये फास्ट होता है और इसके अंदर एडिटिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज होता है, फॉर्मेटिंग फीचर्स होता है इसके अंदर, ग्राफिक्स होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है और स्पेल चेक फीचर्स होते हैं इसमें और मेल मर्ज होते हैं। तो मैं एक एक करके इसको आपको सारी जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे टाइप किया है, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे ओपन करना है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। मैं स्टार्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ओपन ऑफिस पे क्लिक किया और यहाँ राइटर पे क्लिक किया। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूं, ओके, इट विल बी डिस्प्लेड हियर। ओपन ऑफिस राइटर जो है इट इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें आप व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट एवर यू आर टाइपिंग एंड इफ यू आर प्रिंटिंग दैट थिंग, आपको सेम टू सेम वही चीज मिलेगा। तो मैं जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूं, ओके। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए पहली बात तो ये फास्ट है, हम लोग इसमें टाइप कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्पेस नहीं दिया है तो ओपन ऑफिस लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर कोई चीज मिस कर दिया हूँ तो वो मैं टाइप कर सकता हूँ अगेन। लेकिन टाइप राइटर में फीचर नहीं है। अगर टाइप राइटर में आपने जो चीज टाइप कर दी, अगर आपसे गलती हो गई तो आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन राइटर में, राइटर सॉफ्टवेयर में हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ परमानेंट स्टोरेज, यस, हम लोग इसको फाइल पे जाके इसको अगर सेव कर दें या सेव एज कर दें तो हम अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। एफ ड्राइव, जी ड्राइव, किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं और बाद में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर दे रहा हूं डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर दे रहा हूं और इस सॉफ्टवेयर को मैं क्लोज कर दे रहा हूं, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और अगेन मैं यहां से इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूं। तो देखिए एक स्टोरेज काइंड ऑफ है कि हम लोग इसको परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। उसके बाद फॉर्मेटिंग फीचर्स, फॉर्मेटिंग है, यस, इसको हम लोग कलर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको कलर कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये व्यू नहीं हो रहा है तो मैं इसकी साइज बड़ा भी कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द फॉर्मेटिंग फीचर्स हियर। इसमें हम लोग ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं और ओएलई का मतलब इसमें हम चार्ट, इक्वेशन, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, बुकमार्क को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को कर सकते हैं, पिक्चर्स को कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, मूवी एंड साउंड को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का ओएलई फीचर्स यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पेल चेक, अगर इसकी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक है तो हम लोग उस स्पेलिंग को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेल मर्ज भी हम लोग कर सकते हैं, यानी वंस योर डॉक्यूमेंट गेट प्रिपेयर्ड, आप इसको डायरेक्टली मेल के थ्रू किसी भी पर्सन को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ओपन ऑफिस, सबसे पहले आता है टाइटल बार। टाइटल बार ये देखिए आपका टॉप ऑफ द स्क्रीन में क्लास 9, क्लास की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, मुझे इसको क्लोज करने दीजिए। क्लोज करके मैं यहाँ पे क्लास सही कर दूं, दोबारा ओपन करता हूं। तो ये देखिए सबसे टॉप में आपका ये आपका टाइटल बार है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये आपका क्लास 9 ओपन ऑफिस जो है ये नेम ऑफ द एप्लीकेशन डिस्प्ले कर रहा है अलॉन्ग विद द फाइल नेम। उसके बाद मेनू बार, ये देखिए इसके मेनू बार है, फाइल है, एडिट है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको वहां पे मेनू ऑर्डर किया आप मेनू दिया जाता है जिसमें से आप कोई चीज फूड ऑर्डर करते हो, उसी प्रकार से आप जब ओपन ऑफिस में आते हो तो ये देखिए कई सारे इसमें
फीचर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द मेन्यू आइटम्स, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प। फिर फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स फ्रिक्वेंटली यूज फॉर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग टूल बार्स। तो यहाँ पे भी आप इसको राइटर सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग टूल बार सेक्शन। ये राइटर जो है एक स्क्रीन में अलग अलग जो चीजें हैं कि टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। फिर स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? जो मोस्ट आप जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जो कमांड्स को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और यूटिलिटीज को, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका डेटा सोर्स, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, ये सारा का सारा जो है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। फिर रूलर बार। रूलर बार ये देखिए एक डॉक्यूमेंट, जैसे देखिए मैं इसको इसकी साइज छोटा कर दे रहा हूं यहां से, और अगर मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं तो देखिए इसको पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया, और एक इसको और मैं छोटा कर दे रहा हूं, और ये देखिए इसको साइड में जो आप देख रहे होंगे एक रूलर है। ये रूल है जिसको अगर मैं जितना छोटा करूं सिर्फ उतने हिस्से में ही आपका डॉक्यूमेंट टाइप होगा, ओके। और ये जो आपका ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, इतनी स्पेस में आपका कंटेंट टाइप नहीं होगा। तो रूलर बार के हेल्प से हम लोग पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं कि कितने कि एक पेज के कितने एरिया में हम लोग टाइप कर सकते हैं, ओके। लेट मी अनडन दैट प्रोसेस अगेन। इसको मैं फिर से जूम कर दूं तो रूलर बार भी मैंने आपको बता दिया। स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार आपको दिखाता है कि ये आपका कौन सा, देखिए पेज नंबर है, ऑल दिस थिंग्स, देखिए ये डिफॉल्ट है, ये पेज नंबर आपका बता रहा है, ये स्टेटस बार है। और इसके बाद स्क्रोल बार। स्क्रोल बार से देखिए ये साइड में ये स्क्रोल्स होते हैं जिसमें हम लोग ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट नीचे नेविगेट कर सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं और जूम करूं तो ये देखिए मैं लेफ्ट राइट भी इस तरीके से स्क्रॉल कर सकता हूं। और फिर लास्ट में आता है वर्क एरिया। वर्क एरिया कौन सा एरिया होता है? जिसमें हम लोग टाइप करते हैं। तो ये आपको जो एरिया दिख रहा है जिसमें हम लोग टाइप कर रहे हैं, ये आपका वर्क एरिया है। फिर कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं? आप फाइल पे जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए और आप नया फाइल एक ओपन कर लीजिए, या फिर आप ओपन पे जाइए और आपने जो फाइल सेव किया है उस फाइल को सिलेक्ट करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए मैंने डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल सेव किया है तो इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइल में जाके या न्यू या ओपन के हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं या न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया। इसमें देखिए दिया हुआ है कि राइटर इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ओके। तो स्क्रीन जो आपको वही शो करता है जैसा आपका डॉक्यूमेंट है, यानी जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसी तरीके से वो प्रिंट भी होगा, ओके। और कंट्रोल एन दिया हुआ है कि आप ये शॉर्टकट की है आपका डॉक्यूमेंट को, न्यू ओपन डॉक्यूमेंट को प्रिंट ओपन करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल+N, ओके। फिर अगला फीचर दिया हुआ वर्ड रैप एंड एंटर की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं, ओके, एनीथिंग आई एम टाइपिंग हियर, ओके, आई एम जस्ट टाइपिंग हियर। तो देखिए मुझे लाइन चेंज करना है तो मुझे अलग से मतलब कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा, इट विल गो ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। लेकिन टाइपराइटर में क्या होता था, फिजिकली हम लोगों को पेज को स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना पड़ता था नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए, ताकि इसको हम लोग टाइप कर सकें। तो वर्ड रैप का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आप अगर टाइप कर रहे हैं तो अगर एक एट द एंड ऑफ द लाइन जो आपका नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगा, न्यू लाइन। और आप चाहते हैं कि बीच से ही एंटर करके कुछ टाइप करें तो एंटर करके आप नेक्स्ट लाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए जब मन करे आप लाइन चेंज कर सकते हैं एंटर की हेल्प से। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं और ये आपका लाइन चेंज हो रहा है, ओके। फिर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होता है? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हमें ये दिखाता है कि हमारे पेज में कितने स्पेस बार हैं, कितने एंटर कीज हैं और कितने टैब कीज हैं। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे आपका नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ओपन कर लिया, अब देखिए जितनी बार भी मैं टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आ जाएगा। अगर मैं कुछ टाइप करके एंटर कर रहा हूं तो वो एंटर आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के थ्रू दिखेगा, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। लेकिन जब इसको आप प्रिंट करोगे, देखिए प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन में आपको मैं जरा जूम कर देता हूं
ताकि आपको दिखे। तो ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यानी जब आप इसको प्रिंट करेंगे तब आपको नहीं दिखेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट में आपको ये दिखाएगा कि कितनी बार आपने टैब बटन दबाया है, कितनी बार आपने एंटर बटन दबाया है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसको वापस डिसेबल आप कर सकते हैं, इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये वापस डिसेबल हो गया। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। फिर सेविंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हम लोग 2 तरीके से सेव कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक किए और हमने अगर सेव पे क्लिक कर दिया तो डॉक्यूमेंट को वहीं पे इंस्टेंटली ये सेव कर देगा। लेकिन जब मैं इसको क्लिक करता हूं सेव एज पे, तो ये एक छोटा सा एक पैनल ओपन होगा, विंडो पैनल, जो मुझसे पूछेगा कि कंप्यूटर के किस लोकेशन पे, किस मेमोरी लोकेशन पे आप इस फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। जी ड्राइव में, एफ ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड सेक्शन में, किस जगह आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। और उसके बाद किस टाइप का फाइल आप रखना चाहते हैं। आप ओडीटी रखना चाहते हैं, ओटीटी रखना चाहते हैं, .html फाइल, जिस तरह का फाइल आप चाहते हैं, .doc फाइल, तो वो फाइल भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सेव और सेव एज में डिफरेंस है कि सेव एज में हम लोग फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। फाइल टाइप कैन बी चेंज ऑल्सो, कंप्यूटर का मेमोरी लोकेशन जहां पे हमें फाइल को सेव करना है। फिर क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, अगर आपने अपना काम कर लिया है तो ऊपर आप यहां से भी क्लोज कर सकते हैं। तो आपसे ठीक है, जैसे आपने इसको ओपन कर लिया, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, और आपने अगर मान लीजिए कुछ टाइप किया है और आप इसको क्लोज करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपने जो वर्क किया उसको सेव करना है, तो आप सेव कर सकते हैं, या बिना सेव किए आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। मैं कैंसिल कर दे रहा हूं। तो यहां से भी हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। और एक तरीका है कि फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्लोज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, तो क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है। फिर एग्जिटिंग राइटर, तो अगर आप एग्जिट कर रहे हैं राइटर से तो जितने भी आपके राइटर एप्लीकेशन होंगे वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। तो आपको फाइल पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आता है, तो आप राइटर से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद मार्जिन, ये मार्जिन मैंने बताया था कि एक पेज के, अगर एक पेज है तो ये इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन, इसको बोलते हैं टॉप मार्जिन, इसको बोलते हैं राइट मार्जिन, इसको बोलते हैं बॉटम मार्जिन। ओके, तो अगर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इसको पहले मैं मिनिमाइज करता हूं और इसी कंटेंट को मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको दिख सके कि कितना कंटेंट है। ओके, अब इसको मैं आप लोग को मार्जिन डिस्प्ले कर रहा हूं। ओके, तो ये देखिए, ये आपका टॉप मार्जिन है, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, ये आपका राइट मार्जिन है और ये आपका बॉटम मार्जिन है। तो ये रूलर के हिसाब से सेट हुआ है। ये देखिए रूलर जहां तक गया है उसके हिसाब से सेट हुआ है, यानी हम लोग मार्जिन्स को इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इसकी साइज हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। और इसी के बीच में ये आपका वर्क एरिया होता है जहां पे हम लोग कंटेंट को लिखते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। तो मार्जिन्स मैंने बता दिया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन। इसके बाद अगली हेडिंग है कॉलम्स। तो कई बार हमें मल्टीपल कॉलम्स में लिखना पड़ता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इसको कट कर ले रहा हूं और मैं फॉर्मेट पे जाता हूं। यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन आता है, हाँ ये रहा कॉलम्स का ऑप्शन, और इसको मैंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया। ओके कर दिया। अब इसको मैं टाइप कर रहा हूं, देखिए। तो इस तरीके से है ये। तो पहले आप इसको ऐसे रीड करेंगे, इसके बाद ये देखिए 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम बना हुआ है। तो पहले आप इसको ऐसे रीड करेंगे, उसके बाद फिर कंटेंट को आप ऐसे रीड करेंगे, लाइक दिस। जैसे न्यूज़पेपर में होता है, आपने देखा होगा कि पहले आप एंड ऑफ द पेज आप पहुंचे और उसके बाद फिर आप दूसरे कॉलम पे पहुंच गए। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट कॉलम्स। तो फॉर्मेट पे आप जाते हो, कॉलम्स पे जाते हो, आपसे पूछता है कि 2 कॉलम क्रिएट करना है, 3 कॉलम्स करना है, ठीक है, अलग अलग साइज का कॉलम आपका पूछता है ये। तो कॉलम मैं रिमूव कर दे रहा हूं, मैं फॉर्मेट पे जाके कॉलम्स पे जाके मैं नॉर्मल ऐसे कर दे रहा हूं। ओके,
अभी देखिए स्टेटस में 2 पेजेस क्रिएट हो गए, अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं। तो ये आपको मैंने कॉलम्स बता दिया। फिर वर्ड रैपिंग में बता ही चुका हूं कि अपने आप जो लाइन चेंज हो जाता है टाइप करते हुए, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ये देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं और अपने आप लाइन चेंज हो जाएगा। मैंने कोई एंटर नहीं दबाया है और अपने आप ये लाइन चेंज हो रहा है। हाँ, एंटर जब मैं दबा के भी लाइन चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं फिर एंटर दबा रहा हूँ तो लाइन चेंज हो जा रहा है। तो एंटर दबाने का मतलब है कि फोर्सफुली यू आर चेंजिंग द लाइन, और विदाउट प्रेसिंग द एंटर इफ योर लाइन इज गेटिंग चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड द वर्ड रैपिंग प्रोसीजर। ओके, तो ये वर्ड रैप हो गया। नाउ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? देखिए ये आपका मार्जिन है। अब इसको मैं चाहूं तो थोड़ा सा और इधर इसको मैं जाऊं इस तरफ, अगर मैं लेके जा रहा हूं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेंटेशन। ओके, अगर मार्जिन के मैं बाहर ले जाता हूं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेंटेशन। 3 तरह के इंडेंट होते हैं, पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट। तो मैंने आपको पॉजिटिव इंडेंट और नेगेटिव इंडेंट में दोबारा बता दे रहा हूं। ऐसे लेके जा रहा हूं तो ये पॉजिटिव इंडेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं तो ये नेगेटिव इंडेंट है। और एक आपका होता है हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया फ्रूट्स और फिर लिखा 1 पे मैंने लिखा एप्पल, और जैसे ही मैंने एंटर किया देखिए 2 अपने आप आ गया। तो ये 1, फिर मैंगो, जैसे एंटर किया 3 अपने आप आ गया, ठीक है। ग्रेप्स, तो ये जो है इसे हम बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ओके, ये जो 1 2 3 भी, ये भी देखिए आपका ये थोड़ा सा राइट साइड अलाइंड है, हल्का सा राइट साइड अलाइंड है। ओके, तो इस तरह के इंडेंट को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ओके, तो ये देखिए आपका हैंगिंग इंडेंट होता है। और ये देखिए आप क्यों इसको हैंगिंग बोलते हैं? जैसे लग रहा है कि नीचे के जो 2 लाइन है वो हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं। ओके, लाइक ये इनका मेन पैराग्राफ है और उनके नीचे ये दोनों हैंग जैसे होता है ना कि हम लोग किसी चीज को हैंग करते हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि हैंग हो रहे हैं ये दोनों जो आपके लाइन्स हैं। फिर पैराग्राफ इंडेंटेशन वर्सेस पेज मार्जिन। तो यही चीज है कि अगर आपका मार्जिन है, आप इस तरफ लेके जाते हो तो ये नेगेटिव इंडेंट है, इस तरफ लेके जाते हो तो ये पॉजिटिव इंडेंट है। तो ये आपका वही चीज बताया हुआ है। और पैराग्राफ अगर आप इंडेंट करते हो तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आपका लेफ्ट, मतलब आप पॉजिटिव इंडेंट आप करते हो या फिर नेगेटिव इंडेंट करते हो, या फिर जैसे भी उनकी मार्जिन का मतलब ये समझ लीजिए कि जितना स्पेस आप प्रोवाइड कराते हैं। फिर फॉन्ट स्टाइल एंड साइजेस, इस पे आते हैं फॉन्ट स्टाइल और साइजेस पे। ओके, तो जैसे ये आपका कंटेंट है, अब इसका ये देखिए यहाँ पे जैसे हर क्लास में हर बच्चे की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, इसी तरीके से हम लोग कई अलग अलग हैंड राइटिंग में इसको कंटेंट को प्रिंट टाइप कर सकते हैं। तो अल्गेरियन ये हो गया, ये देखिए आपका अल्गेरियन हो गया। और इसके बाद जब हमने इसको ये देखिए ऐसे किया, ये एम्प्टी बोल्ड हो गया। और इसके बाद जो हमने किया इसको, ये अलग अलग देखिए फंट हो गया, अलग अलग टाइप का फंट हो गया, ये देखिए। और इसके बाद इसकी साइज भी हमने बड़ी कर दी, इसकी साइज हमने छोटी कर दी, ठीक है। ये हमारे ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हम लोग फंट का स्टाइल और इसका फंट का साइज भी हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। बोल्ड भी करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, या फिर इटैलिक करना चाहे तो जैसे इसको देखिए मैं बोल्ड कर दे रहा हूं, इटैलिक कर दे रहा हूं, इटैलिक में हल्का सा ये टिल्ट हो जाएगा, और अंडरलाइन कर दे रहा हूं, देखिए लाइन आ गया। तो ये आ गया। इसके बाद यहां पे आपका अलाइनमेंट दिया हुआ है, 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ओके, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं, इसको मैं कैलिब्री कर दे रहा हूं। मेरा सबसे फेवरेट फॉन्ट स्टाइल या तो कैलिब्री, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन है। आपका भी अपना कुछ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बोल्ड हटा दीजिए, अंडरलाइन हटा दीजिए, और आप इसको इटैलिक हटा दीजिए। मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, Ctrl+I आप जो वो हटा देंगे, इटैलिक हटा देंगे। बोल्ड आप Ctrl+B से हटा देंगे। साइज आपका एक रखिए बराबर 12, और इस तरीके से आप ऐसे करिए,
और इसके बाद इसको नीचे का ये पूरा हटा दीजिए। अब देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, देखिए क्या होता है। 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। तो ये देखिए आपके लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में देखिए कि लेफ्ट साइड जो लाइंस हैं वो एकदम स्ट्रेट है। फिर राइट अलाइनमेंट क्या होता है, कंट्रोल आर दबा दीजिए तो राइट साइड की जितनी लाइंस है वो एकदम स्ट्रेट आ जाएंगी। ये देखिए राइट अलाइनमेंट हो गया। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, एकदम सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ना लेफ्ट से आपकी सीधी लाइन रहेंगी, ना आपका राइट साइड से सीधी लाइन रहेंगी। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होता है, ये देखिए जस्टिफाइड, यानी लेफ्ट में भी आपकी सीधी लाइन है और राइट में भी आपकी सीधी लाइन है। तो जो आपका बुक होता है, आप जैसे बुक्स देखते हैं, बुक में जो अलाइनमेंट होता है वो जस्टिफाइड अलाइनमेंट आपका होता है। फिर वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, हम लोग लाइन स्पेसिंग करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब है कि 2 लाइंस के बीच में कितना स्पेस है। तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 2 लाइन हमने सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में गए, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस आपसे आप स्पेस इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, आप स्पेस भी इंक्रीज कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग आप सिंगल डबल 1.5 मैंने डबल रख दिया, ओके कर दिया। तो देखिए लाइंस की स्पेसिंग आपकी बढ़ गई। मैं फॉर्मेट पे गया, पैराग्राफ में गया और मैंने लाइन स्पेसिंग यहाँ पे 1.5 किया, ओके किया, तो देखिए घट गई। फिर मैंने अगर यहाँ पे सिंगल किया तो ये आपका और घट गया, ओके। तो इस तरीके से मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मेट पे गया, पैराग्राफ में गया, यहाँ पे मैंने डबल किया स्पेस, ये देखिए आपका लाइन स्पेसिंग आपका इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लाइन स्पेसिंग जो है सेट कर सकते हैं। मैं फिर से इसको प्रॉपर कर दे रहा हूँ। पैराग्राफ में गया और मैं इसको लाइन स्पेसिंग को सिंगल रख के ओके कर दे रहा हूँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेज ओरिएंटेशन। तरह का पेज ओरिएंटेशन होता है, ये पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। लैंडस्केप जैसे आपकी ड्राइंग कॉपी होती है, आपका वो लैंडस्केप होता है, और जो आपके नोटबुक होता है, बुक्स होती है, वो पोर्ट्रेट होती हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा पेज को मैं छोटा कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं फॉर्मेट पे गया और मैं गया पेज पे। पेज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको हेडिंग में पेज दिखेगा, सब हेडिंग में, और इसमें आपको ओरिएंटेशन दिखेगा। तो ये भी पोर्ट्रेट है, ठीक है। जो आप अभी देख रहे हैं वो पोर्ट्रेट है। मैंने इसको चेंज कर दिया लैंडस्केप में, देखिए आपका ये लैंडस्केप हो गया। इसकी ये जो है जैसे आप ड्राइंग कॉपी है वैसी हो गई। फिर मैं जा रहा हूँ फॉर्मेट में और इसको मैं पेज पे गया और यहाँ पे मैंने इसको पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेज पे ओके कीजिए, देखिए आपका ये हो गया, ओके। इसके बाद फिर मैं इसकी साइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी आपको समझ में आ गया कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। हेडर एंड फुटर, तो हेडर एंड फुटर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग पेज के टॉप सेक्शन में, ठीक है, अगर कोई चाहे कि पेज नंबर हो जाए या फिर एक ऐसा टेक्स्ट हो जो हर पेज पे बार बार रिपीट करे और हमें टाइप ना करना पड़े, तो हम लोग उसको हेडर सेक्शन में, या फिर आप उसी चीज को नीचे अगर पेज के नीचे रखना चाहते हैं तो उसको हम लोग फुटर सेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं फॉर्मेट पे जा रहा हूँ और मैं पेज पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे हेडर ऑन कर दिया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये देखिए कुछ एक आ गया कंटेंट, मैंने लिखा ओपन ऑफिस 1, ये मैंने लिखा। और इसके बाद फुटर सेक्शन पे भी मैं चाह रहा हूँ, फॉर्मेट पे मैं गया, पेज पे गया मैं और फुटर सेक्शन पे गया, फुटर ऑन किया मैंने, ओके, ठीक है, ओके किया। तो ये फुटर सेक्शन में आ गया, थैंक्स। अब देखिए जब मैं टाइप कर रहा हूँ कंटेंट, देखिए इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि बार बार मुझे टाइप ना करना पड़े। इसी चीज को मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो जैसे ही देखिए दूसरा पेज आया, अपने आप ये ओपन ऑफिस 1 और नीचे थैंक्स आ गया, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देखिए दोबारा, ये देखिए पेज नंबर 2 पे है ना, अभी हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे। आप नीचे देखिए पेज भी आपको दिखता रहा है, देखिए मैं पेज पे जा रहा हूँ, 2 पे जा रहा हूँ, ये 2 खत्म होने वाला है। और देखिए जैसे ही मैं तीसरा पेज अपने आप आया, मैंने बिना कुछ किए अपने आप और थैंक्स नीचे आ गया और ओपन ऑफिस 1 आ गया। तो ये इस तरीके से हम लोग हेडर फुटर सेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अगर यहाँ पे राइटर ऑनलाइन के बीच में हमें कुछ लिखना है,
तो एक तो हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग माउस के थ्रू यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे डायरेक्ट जाके कुछ भी टाइप करें तो यहाँ पे आपका वो कंटेंट आ जाएगा। दूसरा है कि एरो की होता है, ठीक है, एरो की के हेल्प से हम लोग ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। देखिए मैं कर्सर मेरा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नेविगेट हो रहा है और हम फिर जहां चाहे वहां पे एडिटिंग कर सकते हैं। स्क्रोलिंग थ्रू बार्स मैं आपको बता ही चुका हूं। स्क्रोलिंग थ्रू माउस के थ्रू हम लोग स्क्रोल कर सकते हैं। अब ये चीज बताया हुआ है सिलेक्टिंग टेक्स्ट, यानी अगर हमें 1 कैरेक्टर टू द राइट जाना है तो शिफ्ट प्लस राइट एरो, ठीक है, तो 1 कैरेक्टर टू द राइट हम चले जाएंगे। देख लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आपको दिया हुआ है 1 कैरेक्टर टू द राइट तो शिफ्ट प्लस राइट एरो, तो मैंने यहाँ लिखा, क्लिक किया, शिफ्ट प्लस राइट एरो क्लिक किया तो ये देखिए सिंगल सिलेक्शन हो गया। फिर मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, वो कंटेंट आपका सिलेक्ट होते जा रहा है। अच्छा, कंटेंट सिलेक्ट करने का फायदा क्या है, इसी को आप बोल्ड कर सकते हो, इसी को आप इसकी साइज बड़ा करोगे तो पूरा कंटेंट आपका नहीं बड़ा होगा, जो सिलेक्टेड कंटेंट है वही सिर्फ बड़ा होगा। देखिए मैंने 15 किया, इसी का फिर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, रेड कलर कर सकता हूँ, ऐसे होता है। 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट, अगर हमें 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट करना है, मान लीजिए ऐसे हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे, अब हमें लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के हमने लेफ्ट क्लिक किया, देखिए लेफ्ट में कंटेंट सिलेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। टू द एंड ऑफ द वर्ड, टू द एंड ऑफ द वर्ड अगर आपको पहुंचना है तो यहाँ आपका दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, तो ये अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और आपको एंड ऑफ द वर्ड पर पहुंचना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो आप करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्ड है ये पूरा का पूरा वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, वही वाली बात है कि आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ओपन पे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो करेंगे तो बिगनिंग ऑफ द वर्ड पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद टू द एंड ऑफ लाइन, शिफ्ट प्लस एंड, तो शिफ्ट दबा के एंड दबाएंगे, शिफ्ट दबा के मैंने एंड दबाया, देखिए मेरा पूरा का पूरा एक लाइन आपका सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जो है टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और बिगनिंग ऑफ द लाइन है तो शिफ्ट प्लस होम करेंगे, देखिए पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इसके बाद 1 लाइन डाउन, तो हम लोग शिफ्ट प्लस डाउन एरो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, शिफ्ट प्लस डाउन एरो क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर और नीचे दोनों की लाइन सिलेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको दिया 1 लाइन अप, तो हम लोग 1 लाइन अप कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के हम लोग टॉप एरो कर देंगे तो ये आपका नीचे का लाइन और प्लस ऊपर का लाइन भी सिलेक्ट कर लेगा। और इसके बाद टू द बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो ये आपको दिया हुआ है कि टू द एंड ऑफ पैराग्राफ, तो एंड ऑफ पैराग्राफ है तो अगर मान लीजिए आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग पे आपका कर्सर क्लिक कर रहा है और आप सोचते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर ले, तो कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के डाउन एरो करेंगे तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद टू द बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, टू बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ है तो अगर मान लीजिए आप एकदम लास्ट में हैं और आप सोचते हैं कि पूरा का पूरा ओपन ऑफ मतलब स्टार्टिंग से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट और टॉप एरो सिलेक्ट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद 1 स्क्रीन डाउन, तो शिफ्ट प्लस पेज डाउन करिए, शिफ्ट दबा के पेज डाउन का ऑप्शन आता है, मैं पेज डाउन कर रहा हूं, देखिए एक एक करके आपका वो पेज डाउन, अभी कंटेंट ज्यादा नहीं है इसीलिए वो ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। उसी तरीके से शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे तो आपका स्क्रीन अप करेगा। टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे, मान लीजिए आप एकदम लास्ट में है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे क्लिक कर रहा है और कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो एकदम बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आप पहुंच जाएंगे। और उसी तरीके से टू इंक्लूड द एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर आपके पूरे के मान लीजिए आप 10-12 पेज आपने टाइप किया और पूरे के पूरे पेज को आप सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट या कुछ भी करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं सॉरी, तो आप कंट्रोल दबा के कर दीजिए, पूरा का पूरा कंटेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए। तो ये शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। या तो शिफ्ट दबा के आप राइट एरो क्लिक कीजिए, ओके, और मान लीजिए मैंने इतना पूरा जो है कंटेंट सिलेक्ट कर लिया,
दूसरा तरीका है सिलेक्ट करने का कंटेंट कि आप माउस को ले जाके इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद लेफ्ट क्लिक दबा के जितना तक सिलेक्ट करना है उतना तक आप माउस ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद देखिए फाइल में आपसे ऑप्शन दे रहा है आपको, एडिट में सॉरी, कि आपको कॉपी का और कट का ऑप्शन दे रहा है। तो मान लीजिए तो कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X, कट का सॉरी, और कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V। तो ये शॉर्टकट की मैं यूज करूंगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे देखिए मैंने माउस क्लिक करके एक एंटर मार के मैं यहाँ पे Ctrl+V कर रहा हूं, तो जो मैंने कॉपी किया तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो Ctrl+V से पेस्ट हो जा रहा है, Ctrl+C से कॉपी हो जा रहा है। अब एक अगला टॉपिक आपका है, तो ये मैंने कॉपिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट आपको बता दिया। उसके बाद अगला टॉपिक जो है मूविंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो मूव कैसे करेंगे, मान लीजिए ओपन ऑफिस डॉट राइटर है, इसको मैंने मूव करना है, तो हमने पहले इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। अब मुझे यहां से मूव करना है इसको, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+X कर दिया, कट कर दिया, और फिर यहाँ पे माउस क्लिक किया और Ctrl+V कर दिया। तो जो कंटेंट यहाँ पे मौजूद था वो अब यहाँ पे आ गया, तो देखिए मूव हो गया। ओके, फिर डिलीटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो हम लोग टेक्स्ट को कैसे जो है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैसे डिलीट करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया और डिलीट बटन पे प्रेस किया, ये आपका डिलीट हो गया। ओके, मैंने अनडन कर दिया प्रोसेस। अनडन का मतलब है जो आपने काम किया था, मतलब इसको कहते हैं, देखिए अनडू और रीडू। देखिए मैं अगर इसको Ctrl+X करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि वो वापस पहले जैसा हो जाए, तो मैं कंट्रोल दबा के Z दबा दूंगा, अनडू कर दूंगा, अनडन कर दूंगा, वो आपका वापस पहले जैसा हो जाएगा। फिर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। सिंपल भाषा में कि फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग कंटेंट को ज्यादा सुंदर बनाते हैं, ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिया हुआ है, तो हमने इसको क्या किया, पहले कंटेंट सिलेक्ट कर लीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। आप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे भी कैरेक्टर का ऑप्शन आता है, इसके थ्रू भी आप देखिए यहाँ पे आप एक सेकेंड फंट को जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, इसकी साइज घटा बढ़ा सकते हैं। फंट इफेक्ट्स, ठीक है, तुझे स्ट्राइक करना है तो आप सिंगल स्ट्राइक कर सकते हो, ओके कर दो तो देखिए सिंगल स्ट्राइक हो गया। आप इसको फिर फॉर्मेट सिलेक्ट करके कैरेक्टर पे जाओ, डबल स्ट्राइक कर दो, डबल स्ट्राइक हो गया, देखिए डबल स्ट्राइक हो गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। उसके बाद इस फॉर्म अब मुझे स्ट्राइक हटाना है तो विदाउट कर दीजिए, ये विदाउट हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये मैं बता दिया हूं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, जैसे अब अगर मैं लिख रहा हूं a+b का होल स्क्वायर और H2SO4, ये मुझे करना है। तो देखो a+2 जो 2 है उसको मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गया, मैं कैरेक्टर पे गया और फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट है, तो मैंने ओके किया, तो देखिए ये आपका a+b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब H2SO4, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और इसको दोनों को एक साथ कैसे सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल दबा के मैंने 2 सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल दबा के 4 सिलेक्ट किया। फिर फॉर्मेट पे गया मैं, और फॉर्मेट पे जाने के बाद कैरेक्टर पे गया, पोजीशन पे गया, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे आ जाएगा, और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए नीचे आ गया, H2SO4 बन गया। तो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों फंट इफेक्ट्स भी आप दे सकते हैं। फंट इफेक्ट्स का मतलब है कि जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये चीज आपने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको फॉर्मेट पे गए, कैरेक्टर में गए, तो पोजीशन में 90 डिग्री इसको देखिए टर्न भी कर सकते हैं। इसको 90 डिग्री आपने टर्न कर दिया, ओके। फिर मैं वापस से अंडू कर दे रहा हूँ कंट्रोल Z करके। तो इस तरीके से इसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं वही चीजों को बता रहा हूँ जो आपके करिकुलम में है, वरना इसमें देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, कैरेक्टर पे कितने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, हाइपरलिंक का ऑप्शन है, बैकग्राउंड का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सभी ऑप्शंस को आपको अपने से प्रैक्टिस करना है, ओके।
अब 4 तरह के केस होते हैं चेंजिंग केस इन राइटर। 4 तरह के केस होते हैं, अपर केस, लोअर केस, टाइटल और स्मॉल कैपिटल्स। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माई नेम इज सत्यजीत शुक्ला। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे गया मैं और यहाँ पे बच्चों मैं चेंज केस पे गया। अब मैं लोअर केस पे कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी लोअर केस में है तो ये आपका कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मेट पे गया, चेंज केस में गया, मैंने इसको अपर केस किया तो देखिए सब कैपिटल लेटर में हो गया। फिर फॉर्मेट में गया, फिर मैं चेंज केस में गया, कैपिटलाइज एवरी वर्ड कर दिया, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर में हो गया। फिर टॉगल किया मैंने, टॉगल का मतलब है कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल लेटर में, बाकी के रिमेनिंग कैरेक्टर कैपिटल लेटर में। तो मैं फॉर्मेट पे गया, कैरेक्टर चेंज केस पे गया और यहाँ पे मैंने इसको टॉगल कर दिया तो टॉगल हो गया। तो इस तरीके से मैं जो है केस को चेंज कर सकता हूँ। ये चारों तरह का जो है ये आपका हो गया। चलिए, अच्छा एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि चेंज केस जाते हो आप यहाँ पे बस ट्रैक्टर में भी जाके आप फंट इफेक्ट से भी कर सकते हो। मतलब दो ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट कर लिया, कैरेक्टर में गया, फंट इफेक्ट्स में गया आप और यहाँ पे आप इफेक्ट दे सकते हो कि कैपिटल से लोअर केस है। जैसा भी आपका स्मॉल कैपिटल है तो स्मॉल कैपिटल आप ऐसे कर दो तो स्मॉल कैपिटल और टॉगल का मतलब सेम हो गया। फिर कैरेक्टर जाओ और यहाँ से आप लोअर केस कर दो तो सब लोअर केस हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दो ऑप्शन दिया हुआ है। चेंजिंग टेक्स्ट कलर, आप इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से आप बैकग्राउंड कर दो, यहाँ से फंट का कलर जो है ये आप किसी भी कलर में कर दो, रेड कलर में कर दो, इसको बोल्ड कर दो, इसकी साइज बड़ी कर दो, ठीक है, जैसा आपको करना वैसे आप कर लो। फिर फॉर्मेट पेंट ब्रश, फॉर्मेट पेंट ब्रश देखिए बहुत ही शानदार ऑप्शन है। देखिए जैसे अब आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर इज फ्री फॉर यू, ये भी जैसे माई नेम इज सत्यजीत शुक्ला उस तरीके से लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या करेंगे, माई नेम इज सत्यजीत शुक्ला पे ऐसे क्लिक करेंगे या किसी भी एक सेक्शन पे फॉर्मेट पेंट ब्रश, यहाँ पे देखिए एक पेंट ब्रश का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे बस जाके मैंने इसको इतना सिलेक्ट कर दिया और ये देखिए अपने आप जो है सॉफ्टवेयर इज फ्री फॉर यू जैसा नीचे वाला है वैसा ही ये वाला भी आपका सेम टू सेम आपका लिखा गया। तो ये भी हो गया आपका फॉर्मेट पेंट ब्रश। तो फिर अगला टॉपिक है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लेफ्ट लाइन मतलब देखिए लेफ्ट की सारी लाइन सब सीधी में, सेंटर मतलब एकदम सेंटर में आ जाएगा तो ना लेफ्ट में लाइन रहेगा ना सेंटर आपका राइट में आपका लाइन रहेगा। राइट लाइन में देखिए राइट में सारी लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है और जस्टिफाइड में इधर से भी आपका स्ट्रेट आ रहा है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहा हूँ। देखिए लेफ्ट की सारी लाइन सीधी, सेंटर कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ से लाइन सीधी नहीं आ रही है ये देखिए। राइट कर दे रहा हूँ, देखिए राइट से एकदम सीधी लाइन में आ गई और जस्टिफाइड जैसा कि आपके बुक्स में होता है दोनों तरफ से सीधी लाइन। तो चारों हो चुका है। तो इंडेंटेशन ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पेसिंग आप कैसे प्रोवाइड कराते हैं, सिंगल स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग। अब अगली हेडिंग है पेज फॉर्मेटिंग, यानी अगर ये आपका पेज का साइज है, आप फॉर्मेट पे जा रहे हो और आप पेज पे चल जाओ, अब आपसे पूछेगा कि इस पेज का आप किस साइज का आप पेज यूज करना चाह रहे हो। A4 का, जैसे आप प्रिंट आउट निकालते हो तो वो A4 है, A4 चाहते हो, A3 चाहते हो, लीगल चाहते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लीगल भी होगा और इसमें शायद लीगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लीगल भी होता है, लीगल है, लीगल दिया हुआ है। तो लीगल में पेज की साइज और बड़ी हो जाती है। फिर लेटर होता है, तो अलग अलग पेज का साइज होता है। जैसे आप देखते हो ना भाई, ड्राइंग कॉपी की पेज की साइज अलग होती है, नोटबुक की कॉपी की साइज अलग होती है, डायरी के पेज की साइज अलग होती है। तो छोटा पेज, बड़ा पेज, आप उस पेज की साइज भी आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद पेज साइज भी मैंने आपको बता दिया है, मार्जिन्स भी बता दिया है कि कैसे मार्जिन्स को सेट करते हैं। ये मार्जिन्स, टॉप मार्जिन्स, लेफ्ट मार्जिन्स, ये देखिए ये आपका मार्जिन है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका मार्जिन आप सेट कर सकते हो पेज में। हेडर्स फुटर्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। फिर नंबरिंग पेजेस, तो पेज नंबर अगर आप चाहते हो कि लास्ट में दिखे तो आप क्या करो, इंसर्ट पे जाओ, पेज नंबर का ऑप्शन आएगा इसमें
इंसर्ट पे गए, फील्ड्स पे, और पेज नंबर का ऑप्शन आया। पेज नंबर का ऑप्शन देखिए, पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है 1, और मैं इसको पहले अनडन कर दे रहा हूँ। पेज नंबर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए, और इंसर्ट करूँ, मैं फील्ड्स पे करूँ और पेज नंबर आ जाए 1। और जैसे ही मैं पेज नंबर देखिए मैं सेंटर मार रहा हूँ, अपने आप पेज नंबर 2 आ जाएगा। देखिए नीचे आपका पेज नंबर 2 आ गया। तो ये पेज नंबर भी इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर पेज बॉर्डर एंड शेडिंग, ये आपका मान लीजिए मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, और तो हम लोग फॉर्मेट और पेज पे जाएंगे। तो यहाँ देखिए बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जैसे कि डबल बॉर्डर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और कलर मैंने मान लीजिए ऑरेंज या रेड सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। ओके, एक सेकेंड, तो मैंने साइज छोटा कर दिया। मैं फॉर्मेट पे जा रहा हूँ और मैं पेज पे जा रहा हूँ। चारों तरफ से बॉर्डर रहेगा, डबल बॉर्डर रहेगा, और कलर जो है मैं रेड दे दे रहा हूँ। ओके ओके, ये देखिए चारों तरफ से आपका बॉर्डर आ गया। अब इसका बॉर्डर का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। पेज पे जा रहे हो आप, बॉर्डर पे जाओ, किसी भी तरह का आप देखिए यहाँ से इस डबल बॉर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो आप बॉर्डर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। अब तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।